स्वयं विचार करने का विषय है। और ये आपने देखा होगा, पिछले 9वां वर्ष हमारे उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद चल रहा है। लगभग उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी इस प्रकार के विवाद इसलिए जन्म नहीं लिए, समय से शासन के निर्देश होते हैं, स्थानीय प्रशासन और पुलिस संबंधित लोगों से बातचीत करती है और ताजिए का आकार बढ़ाना या कोई ऐसी परिस्थितियां पैदा करना जिससे विवाद हो। अब सबको मालूम है कि यहाँ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति भी नहीं होगी और किसी भी गड़बड़ी करने वाले का संरक्षण भी नहीं होगा। त्योहार मनावे, अच्छे से मनावे। सरकार पूरी जो व्यवस्था करनी होती है सुरक्षा की व्यवस्था करती है, लेकिन उत्तर प्रदेश का कोई माहौल खराब करने का प्रयास नहीं। क्या देखिए, ये धार्मिक आस्था का विषय है और इस पे सरकार की ओर से जो भी परंपरागत चीजें चल रही हैं, वह जो लोग जैसे चलना चाहते चलना। महाराष्ट्र में हिंदी के नाम वो गलत। देखिए, वो गलत है और किसी एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए भारतीय जनता पार्टी दल के रूप में भी और डबल इंजन सरकार के रूप में हम लोगों का एक ही संकल्प है, एक ही प्रयास है कि महाराष्ट्र के लोग अगर उत्तर प्रदेश आवे या देश के किसी राज्य में जावे और उन्हें अगर वहाँ हिंदी या जिस राज्य में जो भाषा बोली जाती है उनको वो भाषा नहीं आती है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वहाँ पे उनका अनादर हो। या जो दूसरे चाहे यूपी से चाहे बिहार से कोई महाराष्ट्र जाते हैं, वहाँ पर अगर वो मराठी नहीं जानते हैं तो उनके साथ भी व्यवहार गलत नहीं होना चाहिए। ये राजनीतिक रूप से चूक गए लोग जो है, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की जो महाराष्ट्र में ऐतिहासिक विजय हुई है उससे बौखलाए हुए लोग इस प्रकार की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें जन समर्थन नहीं मिला। टिप्पणी कर रहे हैं, कथावाचकों पर जो टिप्पणी हो रही है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर के, अभी अखिलेश यादव ने टिप्पणी की कि 50 लाख रुपए अंदर के लिए जा रहे हैं। अखिलेश यादव जी सत्ता वियोग में पानी के बिना जैसे मछली तड़पती वैसे वो तड़प रहे। ऐसे बयान किसी राजनीतिक नेता को देने की जरूरत ही नहीं। कौन से आचार क्या कथा कह रहे हैं और उस कथा कहने वाले को कौन सा यजमान क्या उनको दक्षिणा दे रहा है, ये सरकार का भी काम नहीं है, ये किसी राजनीतिक दल के नेता का भी काम नहीं। लेकिन मैंने कहा, मुद्दा विहीन समाजवादी पार्टी इस प्रकार के मुद्दों को जन्म देने की कोशिश करती है, लेकिन इससे सपा समाप्तवादी पार्टी बनने की ओर अग्रसर हो रही, सपा होने की ओर अग्रसर हो रही। इस प्रकार की चीजें समाज स्वीकार नहीं। वेस्ट यूपी में बहुत सारे ढाबे अभी पहचान छुपाकर चल रहे हैं, क्या शक होगी सरकार इस पर? देखिए, सरकार की मंशा स्पष्ट की जा चुकी है कि लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम जो लोग करते हैं वह ना करें। जैसे अभी कुछ लोग पकड़े गए, तो ये गलत है। इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए और मुझे लगता है कि सरकार की मंशा भी जानते हैं और लगातार इस बात का प्रयास किया गया है कि किसी की जो धार्मिक भावना है उसको आहत करने के, चाहे हमारे कांवड़ यात्री हो चाहे अन्य कोई हो, क्योंकि कांवड़ यात्रा के समय ही नहीं, जब कांवड़ यात्रा नहीं भी रहती है तब भी बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु, कोई हरिद्वार जा रहा है, कोई बद्रीनाथ जा रहा है, केदारनाथ जा रहा है, जाता है। तो इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। सरकार की मंशा है, मुझे लगता है सरकार की मंशा प्रशासन के माध्यम से संबंधित लोगों तक पहुंची है। वो अपने आप को सुधारेंगे, नहीं सुधारेंगे तो उस पर जो कार्रवाई है। पिछले 10-12 साल से बात हो रही है कि होटल कावड़ी है, कावड़ नेटवर्क की मांग और चौड़ीकरण की बात हुई है, उसकी स्वीकृति हो गई है, उसका अभी पिछले कैबिनेट में निर्णय हो गया है। और देखिए, सरकार ये तो मेरठ वालों को तो ये मानना चाहिए कि रोड कनेक्टिविटी की राजधानी अगर कहें कि कोई बन गया है तो मेरठ बन गया है। तो ये हम लोग लगातार, आपने ये देखा होगा, जब मतलब तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए। 2014 से पहले का मेरठ, 2017 के पहले का मेरठ, 2017 से 14 से पहले का भारत, 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश, जब दोनों की तुलना करेंगे तो आपको ये ध्यान में आएगा कि जमीन और आसमान का जो अंतर होता है वो अंतर इस समय मेरठ सहित पूरे प्रदेश में, पूरे देश में दिखाई दे रहा है। 2027 के चुनाव का एजेंडा क्या है? हमारा विकास और सुशासन और सुरक्षा लोगों की
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।